श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् सब अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भया। वासुदेव श्री कृष्ण के इस गीता वाक्य के साथ मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ, मंच पर विराजमान आदरणीय राव साहब राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा, बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और पूरे देश में शेरे बिहार के नाम से जाने जाने वाले बड़े भाई आनंद मोहन जी, आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की करता। मंच पर विराजमान अन्य साथी गणों, मलिंगा साहब, अभिमन्यु सिंह जी, चांदलाई साहब, भाटी साहब, भाई प्रताप जी और मंच के सामने मंच से भी ज्यादा आदरणीय लोग विराजमान, उन सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच क्षत्राणियां माताएं विराजमान हैं, उनको झुककर कई बार प्रणाम करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने इस भारत में समाज नियंत्रित राजनीति की बात की थी। सीनियर कालवी साहब ने कहा था, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कुण पूछे, और इसको आदर्श वाक्य मानकर पूरे देश के क्षत्रियों के बीच जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति के शिखर को ठोकर मारकर हम सब के लिए एक रास्ता बनाया, उन परम श्रद्धेय ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को यदि हम सच्चा नमन करना चाहते हैं तो एक मंत्र को बनाकर सोचना पड़ेगा। हमारा व्यक्ति जहां हो, जिस पार्टी में हो, जिस संगठन में हो, उसके मान सम्मान पर यदि कोई चोट लगे तो करारा जवाब दिया जाए, चाहे वो व्यक्ति खुद मना करे। क्योंकि मेरे बड़े भाई का कहीं अपमान हो, जरूरी नहीं कि वो उसको माफ करें कि नहीं करें, मैं माफ नहीं करूंगा भाई। ये बात कालवी साहब से सीखी। आज की बात नहीं है, किसी भी दल में हो, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हो या आनंद मोहन सिंह जी के साथ हो या भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ हो, हम अपने भाई के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो भाई राजी रहे चाहे नाराजी रहे। एक बात। दूसरी बात यह है, कालवी साहब ने सब दुनिया को एक करने का प्रयास किया। आज हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम कालवी साहब के शिष्यों को, कालवी साहब की परंपरा को और कालवी साहब के परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करें। यहां पर आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब विराजमान हैं, जो अभी बता रहे थे कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया परिवार से और अब जो भी काम वो करेंगे, काम तो क्या करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, बिजनेस ही करते आए हैं। अब जो भी बिजनेस करेंगे वो सब समाज को, कम्युनिटी को फायदा देने के लिए करेंगे। लेकिन ध्यान देना, चंदा पंदा नहीं देंगे, वो बहुत दे लिया उन्होंने। अब वो प्रतिभाओं को ओलंपिक तक पहुंचाएंगे, अब वो प्रतिभाओं को शीर्ष स्तर तक पहुंचाएंगे, अब वो प्रतिभाओं को राजनीति तक भी पहुंचाएंगे। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मां जमवाई से प्रार्थना करता हूं कि उनके इस संकल्प को पूरा करें। भाई आनंद मोहन सिंह जी ने भी एक संकल्प ले रखा है। भाभी साहब लोकसभा में पहुंच गई, हमारा भतीजा चेतन आनंद विधानसभा में और मजबूत एमएलए है, नीतीश जी की सरकार बनाने में भूमिका रही है। उन्होंने भी यह संकल्प लिया है कि पूरे देश की क्षत्रिय राजनीति की जो विकल्पहीनता नजर आ रही है, उसके बारे में पूरे देश के लोगों से संकल्प करके, बातचीत करके एक संकल्प सिद्धि योजना बनाकर इस देश में एक सर्वोच्च नीति निर्णायक संस्था बने। समय कम है और ये सिर्फ कालवी साहब को उनके शब्दांजलि देने के लिए उनकी जयंती है। आज कालवी साहब की 68वीं जयंती है, अर्थात कालवी साहब केवल 65-66 साल रहे इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो शताब्दियों तक याद किया जाएगा। ऐसे ही हर एक समाज सेवी को ये ध्येय बनाकर कार्य करे, ऐसी मेरी सबसे गुजारिश है। हमारे बीच में जितने भी विराजमान हैं वो सब कालवी साहब की नीति से प्रेरणा लेकर आए हैं और आगे भी लेंगे। पर मंच पर जो विराजमान हमारे आग्रहजन हैं, इनसे मेरा एक अनुरोध रहेगा, समाज आपके लिए सदा खड़ा रहता है, पर समाज के लिए भी आपको भी उसी तरीके से खड़ा रहना पड़ेगा जैसे आनंद मोहन जी खड़े हुए। उनकी भी पार्टी थी ना भाई, ये आरजेडी पार्टी थी ना। मनोज झा ने ठाकुर के कुएं की बात की
और उन्होंने कहा कि मैं संसद में होता तो जबान खींचकर आसन की ओर फेंक देता। एक रविंद्र भाटी विधानसभा में भेजा आपने और ठाकुर के कुआं की वहां बात हुई, उसने करारा जवाब दिया, परिणाम यह हुआ। बाकी वो भी बोले जो कभी नहीं बोलते थे। हमारे देश को चेतन आनंद और रविंद्र भाटी जैसों की जरूरत है। तो आप लोग भी कृपया जब समाज पर बात आए तो पार्टी से ऊपर उठ के सोचें। मैं यहां कोई किसी को उपदेश देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, समाज से हम हैं, हमसे समाज नहीं है। समाज बहुत बड़ा है, कितने ही राजेंद्र सिंह नरूका आते होंगे जाते होंगे, लेकिन समाज के ऊपर यदि आंच आए तो मुंह में दही नहीं जमाना चाहिए किसी को भी। एक एरिया है धौलपुर में, वहां कहते थे ठाकर रहते ही नहीं है, और गिरिराज सिंह जी मलिंगा ने बताया कि यहां केवल ठाकर ही रहते हैं। भरतपुर की, ये धौलपुर की सीट करौली की जाती नहीं, क्यों गई पता कर लेना आप, क्योंकि क्षत्रिय स्वाभिमान का भूखा है और मेरे भाई गिरिराज सिंह जी के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ था, और उसका परिणाम है न एक सीट और मिल जाती। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले एक बार कालवी साहब के नाम पर, कालवी साहब अमर रहें, अमर रहें, कालवी साहब।